जस्ट इमेजिन आपके पास आ रही है कॉल पर कॉल। परेशान होकर आप कर लेते हैं एक अननोन कॉल को पिक और आपके अकाउंट से हो जाते हैं हजारों लाखों रुपए गायब। आप हिस्ट्री, बैलेंस, ट्रांजैक्शन सब चेक करते हैं, कुछ नहीं मिलता। आप रिपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। है ना ये किसी डरावने सपने से भी ज़्यादा डरावनी घटना। अगर आप चाहते हैं कि घटना आपके साथ ना घटे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह आपके साथ कभी भी हो सकता है। ये किया जा रहा है सिम स्वैपिंग के जरिए और भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं सिम स्वैप फ्रॉड के केसेस। सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, ये आपकी और हमारी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि निशाना यहाँ हमारी मेहनत की कमाई को बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये सिम स्वैप होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब भारत में नेटवर्क में तेज़ी से बदलाव होने लगे, टेक्नोलॉजी तेज़ी से डेवलप होने लगी, तभी शुरू हुई थी सिम स्वैपिंग। स्वैप का सीधा मतलब है अदला बदली। ऑथेंटिक सिम स्वैपिंग तो ये है कि जैसे आपको अपनी 3G नेटवर्क वाली सिम को 4G नेटवर्क में कन्वर्ट करवाना है, या अब 4G वाली सिम को 5G में कन्वर्ट करवाना है। आप सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी आप मेरी सिम को इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। ये है ऑथेंटिक तरीका, सही तरीका। मोबाइल चोरी हो जाने पर या खो जाने पर भी सर्विस प्रोवाइडर्स ये सुविधा देते हैं कि आप एक कॉल पर ही सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा कर अपने लिए नई सिम निकलवा सकते हैं और पुरानी हो जाती है डीएक्टिवेट। ये सर्विस आपकी मदद करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अब इस सर्विस से बड़े बड़े फ्रॉड्स को अंजाम दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि सिम स्वैपिंग वाला साइबर क्राइम भारत में किस हद तक बढ़ चुका है? दोस्तों, जनवरी में वेस्ट बंगाल के एक 12वीं पास आदमी ने एक बिजनेसमैन के 1.7 करोड़ रुपए उड़ा लिए, 1,70,00,000 रुपए उड़ा लिए इसी सिम स्वैपिंग ट्रिक से, और पैसों को 15 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। विक्टिम एक 75 साल का बिजनेसमैन था, जिसने देखा कि उसका सिम कार्ड बिना उसकी परमिशन के, बिना किसी नॉलेज के ब्लॉक कर दिया गया है। उसने जब अगली सुबह नया सिम कार्ड निकलवाया, तब उसे पता चला कि उनके फाइनेंस और ट्रेडिंग कंपनी के 6 बैंक अकाउंट से 1.7 करोड़ रुपए गायब हो गए। वो सारे बैंक अकाउंट उसी सिम कार्ड से लिंक थे जो ब्लॉक हो गया, और उस बिजनेसमैन ने FIR दर्ज करवाई। तब सारा मामला सामने आया और भारत के अलग अलग थानों की पुलिस ने सबको सिम स्वैपिंग फ्रॉड के बारे में अवेयर करना शुरू कर दिया। अमेरिका में तो बहुत समय से ये फ्रॉड चल रहा है। वहाँ 2021 में पूरे साल में सिम फ्रॉड के 1611 केसेस दर्ज किए गए थे। भारत में भी 2-3 सालों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन इस साल ये केस और भी बढ़ गए हैं। 14 दिसंबर को द हिंदू में पब्लिश हुई खबर के अनुसार एक आदमी के बैंक अकाउंट से बिना किसी OTP, बिना किसी अलर्ट के 50 लाख रुपए गायब कर दिए गए। FIR के अनुसार इस आदमी के पास बहुत सारी मिस कॉल आई। उसने तंगा कर कॉल पिक कर ली, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद उसे खबर मिलती है कि उसके अकाउंट से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है और लगभग 50 लाख रुपए निकाले गए हैं। पुलिस के अनुसार ये सिम स्वैप फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉडस्टर अपने टारगेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी तरह जुटा लेते हैं। उनके पास कई ट्रिक्स हैं, जैसे फेक मेल्स, फ्रॉडुलेंट फ़ोन कॉल्स, फेक टेक्स्ट मैसेजेस और भी कई तरीके। उसके बाद ये उसमें इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक फेक ID क्रिएट कर लेते हैं। फिर सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके ऐसा दिखाते हैं कि उनकी ही रियल इन्फॉर्मेशन है। फिर दूसरा सिम कार्ड इशू करने को कहते हैं। झूठ बोलते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया या फिर पुराना सिम कार्ड डैमेज हो गया, इसलिए डुप्लीकेट सिम, सेम नंबर वाली सिम उन्हें दे दी जाए। फिर एक बार सिम उनके हाथ आ जाए, उसके बाद ओरिजिनल सिम ब्लॉक हो जाती है और आपके अकाउंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, OTP सभी के अलर्ट उस डुप्लीकेट सिम पर आने लगते हैं। ट्रांजेक्शन के लिए जो भी उन्हें चाहिए वो सब कुछ डुप्लीकेट सिम पर मिल जाता है। बैंक्स का कहना है कि ऐसा फ्रॉड 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के वीक होने के कारण पॉसिबल है। पुलिस को शक है कि ये जमतारा साइबर क्रिमिनल्स का ही नया तरीका है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। दोस्तों, आप अगर अभी भी गूगल पर सिम स्वैप फ्रॉड केसेस सर्च करेंगे तो आपको 2022 के ही अनगिनत केसेस मिल जाएंगे। दोस्तों, अब ये लोग 2 स्टेप फ्रॉड भी करते हैं। आपके फ़ोन में ऐसे ट्रोजन या मालवेयर का लिंक सेंड कर देते हैं जो हार्मलेस दिखाई देता है। उसे आपकी बेसिक सी डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, नाम वगैरह उन्हें मिल जाते हैं। फिर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनकर कॉल करते हैं और आपसे आपकी वो डिटेल्स मांगते हैं जो दूसरा सिम कार्ड इशू करने के लिए ज़रूरी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत कॉमन है, इसमें कोई बैंक डिटेल्स शामिल नहीं होती, इसलिए शक भी नहीं होता। ये पहला स्टेप है। फिर ये आसानी से फेक पेपर्स और डिटेल्स की मदद से सर्विस प्रोवाइडर से सिम निकलवा लेते हैं। वेरिफिकेशन के बाद सर्विस प्रोवाइडर आपकी पुरानी सिम ब्लॉक कर देते हैं और नई सिम इन्हें मिल जाती है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो सिम है उसमें कोई नेटवर्क नहीं आता। फिर आप जाते हैं सर्विस सेंटर में तो आपको अचानक पता चलता है कि आपने सिम स्वैपिंग की रिक्वेस्ट दी थी जो आपने दी ही नहीं, और फिर आपको ये भी जानकारी हो जाती है कि आपके पैसे चोरी हो चुके हैं। दुख की बात तो ये, इस फ्रॉड से बचने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप बस ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी सिम में कभी नेटवर्क आना बंद हो जाए तो तुरंत पता करें कि ऐसा क्यों हुआ। सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें, अलर्ट रहें, किसी के साथ अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर कोई भी एजेंट आपको कॉल करके कोई जानकारी दे तो घबराएं नहीं, ये पता करें कि वो जानकारी सच है या झूठ। दोस्तों, बैंकों का और पुलिस का कहना है कि अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको हर बैंक अकाउंट के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ ही अपने हर बैंक अकाउंट पर एक अपर विथड्रॉल लिमिट सेट कर देनी चाहिए ताकि उससे ज़्यादा पैसे ना निकाले जा सके। अगर सिम काम नहीं कर रही है तो तभी अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड चेंज कर दें।
अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि आपकी सिम ब्लॉक हो गई है तो तुरंत बैंक को कॉल करें और अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए कह दें। हमेशा अपने सिम पर एक सेटिंग करके रखें कि जब भी आप सिम को किसी और डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे तो एक पिन डालेंगे, तभी सिम कार्ड एक्टिवेट होगा। कोई भी बैंक कॉल आए तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से उसके बारे में पूछें और बैंक से लास्ट ट्रांजैक्शंस के बारे में ज़रूर पूछें। खासकर जब ब्लैंक कॉल के बाद सिम का नेटवर्क गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इसी तरह की सावधानियां बरत कर आप इस फ्रॉड का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के करोड़ों रुपए इस फ्रॉड से गायब हो गए और जब तक उन्हें जानकारी मिली तब तक उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन एक रास्ता बैंक्स ने अपने कस्टमर्स के लिए खोल रखा है, वो है इंश्योरेंस। बैंक आपको अब साइबर फ्रॉड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। अगर आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो बैंक आपके फ्रॉड को कंफर्म करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देंगे। अगर आप 3 दिन में फ्रॉड की FIR दर्ज करा देते हैं और बैंक को जानकारी दे देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से आपके नुकसान की भरपाई की जा सकती है। और अगर 4 से 7 दिन तक बैंक को जानकारी देते हैं तो 25,000 का नुकसान आपको खुद उठाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे सेफ रखना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियां ध्यान रखें। अगर आपने ऐसे इंसिडेंट को अपने आसपास एक्सपीरियंस किया है तो हमारे साथ उसे ज़रूर बांटें ताकि लोग अलर्ट रहें। इस फ्रॉड के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को, इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को ज़रूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि भारत अलर्ट रह सके।